दीपाली टीचर, दीपाली सरियर। मैं आज आपको हिंदी विषय सिखाने वाली हूँ। आज हम कक्षा 8वीं को हिंदी विषय पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 8वीं, कविता हे मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल और ये है आपका टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, आज हम है मातृभूमि कवि राम प्रसाद बिस्मिल, इनका पहले परिचय सुनते हैं, देखते हैं। परिचय: जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषिकवादी, साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। अभी पद्य संबंधी मतलब इस कविता के बारे में जानकारी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर करने के लिए हो जाने के लिए लालसा व्यक्त की है। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हे मातृभूमि ये कविता पहले वाचन करेंगे, रीड करेंगे। पेज नंबर है 1। इस पर हम आज हे मातृभूमि पोयम रीड करने वाले हैं। आप भी मेरे साथ रीड करो, वाचन करो। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में ही लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं बेश चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तुझकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरा ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तो स्टूडेंट, हम पहले दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे ही शरण में लाऊं। अभी कवि राम प्रसाद बिस्मिल भी हमें क्या बता रहे, क्या संदेश दे रहे कि हृदय में, हमारे हृदय में, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी के हृदय में मातृभूमि के लिए अपार भक्ति भाव है। उसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कवि हमें क्या दे रहे, क्या संदेश दे रहे, क्या बता रहे कि हे मातृभूमि, मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाना चाहता हूँ और एक भक्ति भेंट लेकर तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मतलब भक्ति रूपी भेंट लेकर मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। अभी आगे की दो पंक्तियाँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। अभी कवि हमें यहाँ क्या बता रहे, हे मातृभूमि तू ही मेरे माथे पर क्या है, चंदन रूपी शोभायमान है। जैसे हमें तिलक लगाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ चंदन रूप के शोभायमान तू हमें दिखाई दे रही है। और मेरे छाती पर तू ही माला बनकर निवास कर रही है। निवास करना यानी मेरे छाती में तुम्हारा ही घर है। तू मेरे छाती के अंदर रह जा, मेरे दिल, दिमाग और मेरे स्तन बंधन पर तुम्हारा ही अधिकार है। और मैं तू ही मतलब मैं तुम्हारा ही नाम लेना चाहता हूँ, तुम्हारा ही जयगान करना चाहता हूँ। तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय
मेरे ज़ुबान पर आना चाहिए, मेरे हृदय में खाली तुम्हारा ही नाम चाहिए और मैं सदा तुम्हारा ही नाम गाना चाहता हूँ, तुम्हारा ही गीत बनकर मैं जयगान कर रहा हूँ। अभी आगे की दो पंक्तियाँ। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पर चढ़ाऊँ। अभी कवि यहाँ क्या कह रहे, देखो देखो बच्चों, हमें पता है श्री रामकृष्ण कौन है ना, हमने उनकी सीरियल्स भी देखे, मतलब आप टीवी पर देखते हैं ना श्री कृष्ण रामायण, वैसे ही श्री कृष्ण रामकृष्ण जैसे सपूत मतलब अच्छे बच्चे जो इस धरती पर भगवान ने जन्म लिया है, वैसे ही हे मातृभूमि तुम्हारी गोद में श्री रामकृष्ण ने जन्म लिया है, वे तुम्हारी मिट्टी में खेले कूद कर बड़े हुए हैं, उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाकर धन्य होना चाहता हूँ। शीश पर चढ़ाओ, शीश पर चढ़ाओ मतलब अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, किसको, इस मिट्टी को, इस मिट्टी में श्री रामकृष्ण जैसे भगवान ने जन्म लिया है, अपना कार्य इस धरती पर पूरा किया है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। देखो आगे की दो लाइंस। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अभी क्या बता रहे हैं हमें, क्या संदेश दे रहे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। कवि बिस्मिल जी क्या कह रहे हैं, हे मातृभूमि तुम्हारी चरणों की धूल को मैं नित्य धोता हूँ। अभी समुद्र हमें पता है ना, वैसे ही वो क्या करता है, तुम्हारी चरणों को नित्य धोता है। नित्य धोता है मतलब हमें जैसे डेली स्नान करते हैं, वैसे ही वो धूल को नित्य मतलब डेली वो धोता रहता है। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने क्या होना चाहता हूँ, आकर तुम्हारे सामने आकर तुमको प्रणाम करना चाहता हूँ और तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके उनकी वंदना करना चाहता हूँ। मैं वे चरण दबाऊँ, मैं क्या करूँ, वो चरण दबाऊँ, तुम्हें मैं वंदना करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाह रहा हूँ। वैसे ही अभी कवि आगे क्या बता रहे हमें, सेवा में तेरी माता में भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। अभी कवि क्या लास्ट संदेश दे रहे हमें, क्या बता रहे, हे मातृभूमि मैं तुम्हारी एक निष्ठा से सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय से भेदभाव त्याज कर मतलब मैं किसी में अंतर नहीं रखूँगा। हमारे स्कूल में आते समय हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं नहीं, वैसे ही मैं क्या करूँगा, भेदभाव छोड़ दूँगा और तुम्हारा ही नाम गाता रहूँगा, तुम्हारा ही जयगान सुनना चाहता हूँ और स्वयं भी तुम्हारा जयगान गाना चाहता हूँ। और अभी लास्ट वाली दो लाइन्स हमारी, तेरे ही काम आओ तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। अभी कवि जी हमें क्या कह रहे हैं, हे मातृभूमि तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं काम आना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारे लिए ही जयगान गाना चाहता हूँ। मैं अपने तन मन पर तुम्हारे ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होना चाहता हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए, हे मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ। समझ में आ रही है बच्चों आपको। ये थी हमारी आज की कविता, हे मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। तो बच्चों आपको भी ये पोयम घर पे एक बार रीड करनी है। आप भी ये पोयम एक बार रीड करके इसका वाचन करो। ओके बाय।